क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जो अपने समय की सबसे विदुषी और सुंदरी मानी जाती थी, ने 5 पतियों के साथ अपना जीवन कैसे बिताया होगा? द्रौपदी महाभारत की सबसे रहस्यमयी और चर्चित पात्रों में से एक, जिसके जीवन में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आज भी अनगिनत सवाल खड़े करते हैं। 5 पतियों के साथ उनका संबंध केवल एक सामाजिक प्रथा था, या इसके पीछे छिपे थे आध्यात्मिक, धार्मिक और कर्म के गहरे रहस्य? आइए जानते हैं महाभारत के इस अनसुने और अनकहे अध्याय को। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे हैं ऐसे तथ्य जो आपके ज्ञान और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा देंगे। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू का दर्पण है। इसके हर पात्र और हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ और रहस्य छिपा है। द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह और उनका संबंध भी इसी गूढ़ता का हिस्सा है। द्रौपदी का जन्म स्वयं भी एक रहस्यमयी घटना थी। वे राजा द्रुपद के यजीकुंड से प्रकट हुई थी। उन्हें महाकाली का अवतार माना गया, जिनका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। लेकिन प्रश्न उठता है, एक स्त्री ने 5 पतियों को क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर हमें उनके पूर्व जन्म और कर्मों में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे एक पति की कामना की थी जो धर्म, बल, सौंदर्य, ज्ञान, बुद्धि और सहनशीलता में श्रेष्ठ हो। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, लेकिन गलती से द्रौपदी ने यह वरदान 5 बार दोहरा दिया। शिव ने उन्हें कहा कि उनके अगले जन्म में उन्हें ये 5 गुण अलग अलग व्यक्तियों में मिलेंगे और वे 5 पतियों की पत्नी बनेंगी। जब अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख फेदी, तो यह तय था कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होगा। लेकिन जब पांडव अपनी मां कुंती के पास गए और उन्होंने कहा, हम एक अद्भुत वस्तु लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। कुंती का यह वचन धर्म का प्रतीक बन गया और द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। हालांकि ये घटना सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था छिपी थी। उस समय राजवंशों को एकजुट रखना और उनके उत्तराधिकार को सुरक्षित करना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी नहीं थी, वे उनके बीच धर्म, न्याय और एकता का प्रतीक थी। हर पति के साथ उनके संबंध का आधार अलग था। युधिष्ठिर के साथ संबंध, युधिष्ठिर धर्मराज थे और उनके साथ द्रौपदी का संबंध धर्म और कर्तव्य पर आधारित था। द्रौपदी ने हमेशा युधिष्ठिर का आदर किया, लेकिन जुए में उन्हें हार जाने के बाद भी उन्होंने उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। भीम के साथ संबंध, भीम के साथ उनका संबंध प्रेम और सुरक्षा का था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भीम ही थे जिन्होंने दुर्योधन और दुशासन के खिलाफ क्रोध से भरे शपथ ली। अर्जुन के साथ संबंध, अर्जुन उनके मुख्य पति माने जाते थे। उनके साथ द्रौपदी का संबंध गहरा और प्रेमपूर्ण था, लेकिन के अन्य विवाहों के बावजूद द्रौपदी ने कभी शिकायत नहीं की। नकुल और सहदेव के साथ संबंध, उनके साथ द्रौपदी का रिश्ता स्नेह और आदर का था। क्या द्रौपदी खुश थी? महाभारत में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि द्रौपदी ने कभी अपनी स्थिति को लेकर दुख व्यक्त किया हो, लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपने 5 पतियों के फैसलों का बोझ उठाना पड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण उनका चीरहरण है, जब उनके पतियों ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी ने अपने जीवन में हर संघर्ष का सामना साहस और धैर्य के साथ किया। वे केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए बनाई गई एक महान स्त्री थी। द्रौपदी को महाशक्ति का अवतार माना गया। उनका जीवन यह सिखाता है कि हर इंसान का जीवन उसके कर्मों और पूर्वजन्मों के फैसलों से संचालित होता है। 5 पांडवों के साथ उनके संबंध एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बताते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। द्रौपदी का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के अनेक पाठ सिखाता है। उनका त्याग, धैर्य और साहस हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। 5 पतियों के साथ उनका संबंध केवल उनके कर्मों और धर्म का प्रतीक था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष को धैर्य और साहस से पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसे जरूर शेयर करें और महाभारत के अन्य अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।